इस सीजन की पहली एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 9th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए सीजन के बाकी पार्ट्स लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नैन्जिक बियर पीने के बाद आइसक्रीम लेकर वुडी के पास आती है और उसे खिलाते हुए खुद भी साथ खाने लगती है। नैन्जिक इतना करीब देखकर वुडी की हार्ट बीट तेज हो जाती है कि नैन्जिक वैसे ही वुडी के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। वुडी नैन्जिक को उठाकर विंडो से उसके बेडरूम में ले जाकर उसके बेड पर सुला देता है। वुडी यहाँ से जाने लगता है कि नैन्जिक नींद में ही वुडी का हाथ पकड़ लेती है और वुडी बगैर हाथ पीछे किए वहीं जमीन पर बैठ जाता है और नैन्जिक को सोए हुए देखने लगता है। यही इस हालत में वुडी भी सो जाता है और वो सारी रात इसी पोजीशन में सोया रहता है। सुबह वुडी की आंख खुलती है तो मदर अचानक नैन्जिक के कमरे में उसे उठाने जाती हैं, तो वुडी जल्दी से नैन्जिक के बेड के नीचे छुप जाता है। फिर नैन्जिक और मदर के कमरे से जाने के बाद वुडी भागकर विंडो से वापस अपने घर चला जाता है और सबसे पहले आइसक्रीम और बाकी चीजें टेबल से साफ करता है। इसके बाद अपना नाइट ड्रेस पहन लेता है। उधर नैन्जिक को आइसक्रीम खाने वाले कुछ सीन जहन में आते हैं तो वो वुडी के घर जाती है, तो नैन्जिक को डोर पर देखकर वुडी के जहन में रोमांटिक सीन्स चलने लगते हैं, जबकि नैन्जिक हैरान हो रही होती है कि वुडी उसे इस तरह क्यों देख रहा है। घर के अंदर आकर नैन्जिक उससे पूछती है कि रात को क्या हुआ था और वो अपने बेडरूम में कैसे पहुंच गई, लेकिन वुडी झूठ बोल देता है कि नैन्जिक तो कल रात उसके पास आई ही नहीं थी और वो सारी रात सोने के बाद अभी उठा है। यानी वुडी नैन्जिक को नहीं बताना चाहता कि वो सारी रात उसके साथ रहा है। नैन्जिक को वुडी की बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि उसके जहन में आइसक्रीम वाला सीन चल रहा होता है। नैन्जिक वुडी के घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है और वुडी का बेड देखकर बहुत हैरान होती है कि अगर वुडी सारी रात सोया रहा है तो उसका बेड इतना नीट क्यों है। वुडी यहाँ भी झूठ बोल देता है और नैन्जिक उसके घर वापस आने का कहता है, लेकिन नैन्जिक सच पूछे बगैर नहीं जाना चाहती। वो वुडी से पिंकी प्रॉमिस करती है कि वुडी सच ही बोल रहा है और इसके बाद नैन्जिक अपने घर चली जाती है। अब वुडी के जहन से नैन्जिक नहीं निकल रही होती। वो जो काम भी करने लगता है उसे नैन्जिक का फेस याद आने लगता है और नैन्जिक के अलावा वो कुछ सोच भी नहीं पाता। अपनी ये हालत देखकर वुडी को कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। नैन्जिक उस पर कोई शक ना हो इसलिए वो आइसक्रीम के पैकेट वगैरह उठाकर चुपके से नैन्जिक के घर फेंक आता है। नैन्जिक ऑफिस जाती है जहाँ ल्यूजी चेन उसे अपने ऑफिस बुलाकर बहुत रिस्पेक्ट से उसे अपने पास बिठाता है। नैन्जिक समझती है कि शायद ल्यूजी चेन ने कोई बिजनेस की बात करनी होगी, लेकिन वो हमेशा की तरह अब भी उसे किंग की बात ही करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो किंग के फ्री टाइम में उसके साथ ल्यूजी चेन की मीटिंग अरेंज करवाए। नैन्जिक ये सुनकर डरते डरते किंग के पास जाकर उससे पूछती है, तो किंग सारी बात सुनने से पहले ही समझ जाती है कि ल्यूजी चेन अब क्या चाहता है। यहाँ किंग नैन्जिक को अच्छा असिस्टेंट बनने की एक टिप भी देती है कि ल्यूजी चेन एक बहुत अजीब इंसान है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है, तो नैन्जिक तभी कामयाब हो सकती है जब वो ल्यूजी चेन को समझते हुए उसके ऑर्डर देने से पहले ही उसके सारे काम कर दे। नैन्जिक ये सुनकर किंग का थैंक यू करके वापस आ जाती है। दूसरी तरफ वुडी नैन्जिक की दी हुई हर चीज को उठा कर बाहर फेंकने लग जाता है क्योंकि उसे हर चीज में नैन्जिक का फेस नजर आ रहा होता है। यानी नैन्जिक उसके जहन से नहीं निकल रही, जिस पर वुडी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो भागते हुए घर से निकल जाता है कि शायद बाहर जाकर उसे नैन्जिक याद ना आए और अब वो नैन्जिक से रियल में भी नहीं मिलना चाहता। फिर जब वुडी घर वापस आता है तो नैन्जिक घर की सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वुडी उसे देखे बगैर अपनी आंखों पर हाथ रखकर वहाँ से गुजरने लगता है, लेकिन नैन्जिक उसे रोक लेती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वुडी के कमरे का पाइप लीक कर रहा होता है। नैन्जिक जल्दी से पाइप के ऊपर टॉवल रख देती है और वुडी अपने हाथों से पानी रोकने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए वुडी की नजर नैन्जिक पर पड़ती है जो पानी की वजह से भीगी हुई है। वुडी नैन्जिक को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे उठाकर अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। यही नैन्जिक की मदर भी आ जाती हैं जो नैन्जिक और वुडी को अपनी बर्थडे पार्टी देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती हैं। वुडी नैन्जिक के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन मदर के कहने पर वो मजबूरन चला जाता है। खाना खाने के बाद नैन्जिक मदर के लिए केक लेकर आती है। मदर कैंडल को अपने फेस के सामने करके 3 विशेष मांगती हैं कि वो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहे, नैन्जिक को बहुत प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले और वो तीनों इसी तरह हमेशा साथ रहें। इसके बाद नैन्जिक केक को वुडी के फेस पर लगा देती है। वुडी भी नैन्जिक के फेस पर केक लगा देता है और दोनों बार बार एक दूसरे को केक लगाकर एंजॉय करने लगते हैं कि वुडी को अचानक से फिर याद आ जाता है कि उसे नैन्जिक से दूर रहना है, तो वुडी वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है। मदर वॉशरूम में वुडी के पास आती हैं तो वुडी को लगता है कि शायद वो उसे नैन्जिक की कोई बात करने आई हैं, लेकिन मदर उसका थैंक यू करने आई होती हैं क्योंकि उनके खाने का बिल वुडी ने पे कर दिया था। वापसी पर वुडी मदर की कार में नहीं जाता तो नैन्जिक भी मदर को अकेले घर भेजकर खुद वुडी के पीछे चली जाती है। नैन्जिक को लगता है कि शायद वुडी पार्टी पर नहीं आना चाहता था, इसलिए वो उससे नाराज है और शायद उसे उसके फेस पर केक नहीं लगाना चाहिए था, तो नैन्जिक वुडी से बहुत सॉरी करती है। वुडी उसकी बात सुनकर जवाब देता है कि वो उसे किसी बात पर नाराज नहीं है, बस वो नैन्जिक से मिलना नहीं चाहता और नैन्जिक को भी उसकी फीलिंग्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वुडी उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है, जबकि नैन्जिक को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि एक रात के अंदर अंदर वुडी इतना क्यों बदल गया है।
और वो इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है। वुडी अपने घर आकर विंडो पर खड़े होकर नैन्सी का इंतजार करने लगता है और जब नैन्सी नीचे से गुजरती है तो वुडी फौरन पीछे हट जाता है। अब वुडी को समझ आ जाती है कि उसे नैन्सी से प्यार हो गया है, जिस वजह से वो उसे भूल नहीं पा रहा, जबकि वुडी कभी भी नैन्सी से प्यार नहीं करना चाहता था। इसलिए अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि उसे रात को नैन्सी के इतना करीब नहीं होना चाहिए था। वुडी नैन्सी की दी हुई बुक्स निकाल कर पढ़ने लगता है ताकि उसका जहन किसी और काम के बारे में सोच सके, लेकिन एक बुक में नैन्सी की तस्वीर देखकर वुडी जल्दी से बुक्स भी वापस रख देता है और वो लैपटॉप खोलकर उस पर सर्च करता है कि अपने जहन से प्यार को कैसे निकाला जाए और हम एक इंसान को कैसे भूल सकते हैं। तो वुडी को इसका जवाब यही मिलता है कि एक दफा अगर प्यार हो जाए तो उस इंसान को नहीं भूला जा सकता और अपने जहन से उस इंसान को निकालना इम्पॉसिबल है। वुडी ये पढ़कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नैन्सी वुडी को मैसेज करके उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी आगे से कोई रिप्लाई नहीं करता। तो नैन्सी उसे बताती है कि कल वो उसके साथ उसकी फेवरेट गेम खेलने जाएंगे, जिसकी सीट भी नैन्सी बुक करवा लेती है, लेकिन वुडी अब भी कोई जवाब नहीं देता। सुबह उठकर नैन्सी सबसे पहले फोन चेक करती है, लेकिन वुडी का कोई रिप्लाई नहीं आया होता। इसके बाद नैन्सी तैयार होकर जॉब पर जाने से पहले वुडी के घर का डोर नॉक करती है, लेकिन ये सोचकर फिर खुद ही वहाँ से चली जाती है कि शायद वुडी अभी भी उससे नाराज है और उससे बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ ल्यूसी चेन और किंग एक आर्ट म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ किंग को सारी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। वो ल्यूसी चेन से सिर्फ पेंटिंग्स की बात ही करती रहती है और ल्यूसी चेन किसी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो सिर्फ किंग के साथ वक्त गुजारने आया है, लेकिन किंग उसे छोड़कर पेंटिंग्स देखने में मसरूफ हो जाती है और वो यहाँ के मास्टर से डील भी कर लेती है कि वो उनकी कंपनी के लिए काम करेगा। अब वुडी को जब नेट पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो एक आर्ट सेंटर में जाकर पेंटिंग सीखना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद पेंटिंग करते हुए वो नैन्सी को जहन से निकाल पाएगा, लेकिन पूरी पेंटिंग बनाने के बाद जब वो देखता है तो उसने नैन्सी का फेस ही बनाया होता है, जबकि ये बनाते हुए उसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि वो नैन्सी का फेस बना रहा है। जबकि नैन्सी उसे बार बार मैसेज भी करती रहती है, लेकिन वुडी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। आर्ट सेंटर से निकलने के बाद वुडी एक जिम में चला जाता है, लेकिन वहाँ की मुश्किल एक्सरसाइजेस करने के बाद भी वुडी नैन्सी को जहन से नहीं निकाल पा रहा, तो वो यहाँ से भी चला जाता है। अब वुडी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जाता है जहाँ सब लोग सुकून के लिए योगा करने आते हैं। वुडी योगा करते हुए नैन्सी को भूलने की कोशिश करता है तो यहाँ ल्यूसी चेन आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। वुडी दोबारा से योगा में ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो अब उसे नैन्सी की कॉल आ जाती है और वो योगा में ध्यान नहीं लगा पाता। नैन्सी गेम सेंटर में पहुंच गई है जहां उसने सीसी और हाउ को भी बुलाया हुआ था, लेकिन जब वुडी उसकी कॉल पिक नहीं करता और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई देता है तो नैन्सी उदास होकर वहां से वापस जाने लगती है कि अचानक वुडी उसके सामने आ जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अब वुडी को नैन्सी से प्यार हो चुका है तो क्या वो नैन्सी को ये सब बता पाएगा या इसी तरह उससे दूर भागता रहेगा? ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।